यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की जानकारी धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर दी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा की अवधि और अंतिम अवहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 रुपया प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी है। इसकी विस्तृत जानकारी धनबाद रेल मंडल के प्रबंधन कार्यालय में डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। पीएम मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की नई पहल है जो सरकारी कर्मचारियों को उसकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करने के लिए दिया जाता है। केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल से सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। जो 2004 के बाद रिक्रूट हुआ था अंडर टर्म्स कंडीशन न्यू पेंशन स्कीम, उसको एक मौका दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने के लिए, जिसकी टर्म्स कंडीशन डिफाइन की गई। इसमें सबसे जो मेजर जो चेंजेस है वो है 50% ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए एज ए पेंशन थ्रू आउट हिज लाइफ विथ इंडेक्सेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज इन्फ्लेशन। पहला चीज तो आपको ये बेनिफिट मिल गया, जो कि पहले केस में जो एनपीएस में, जो ऐसा नहीं है कि हर एनपीएस वालों को हम बोल रहे हैं कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना पड़ेगा। दे आर पीपल हु आर कंफर्टेबल विद द यूनिफाइड न्यू पेंशन स्कीम कैन कंटिन्यू विद द न्यू पेंशन स्कीम। दिस इज द ऑप्शनल स्कीम बट इट इज अ मेजर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन देयर सर्विस कंडीशन। सेकेंड जो है वो है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 60% पेंशन मिलेगी, 60%, which is very high as compared to any other scheme. इसके अलावा बाकी फाइन प्रिंट्स हैं जिसमें आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम द ग्रेचुइटी रिटेन की गई है, लीव इनकैशमेंट रिटेन किया गया है एंड एक लमसम पेमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि उस समय की बेसिक सैलरी के 5 to 7 टाइम्स के बीच में होगा डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस, जो कि एक अच्छा खासा लमसम पेमेंट होगा उस समय के हिसाब से, ना कि आप उसको इस दिन के हिसाब से देखेंगे। तो गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए और साथ में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए। एक मेजर कंपनसेशन इम्प्रूवमेंट है मोटिवेशन के लिए, वर्क क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, और एक व्यवस्था है जिसमें एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट के साथ में कंट्री का डेवलपमेंट कनेक्टेड है उसके लिए। परसेंटेज में कितना? इसमें जो पहले एम्प्लॉय को 10% देना होता था, गवर्नमेंट 10% देती थी। मिड टर्म में गवर्नमेंट ने इसको 14% कर लिया अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय को 10% ही देना है। और जो फाइनली इस समय जो फीचर्स उभर के आ रहे हैं उसमें एम्प्लॉय को अपना 10% ही देना है, गवर्नमेंट 18.5% देगी। कुल मिला के 28.5% का आपको कॉर्पस जनरेट होगा, जिसको आप डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम इन्वेस्ट करते हैं। जो भी आपका फाइनल वैल्यू आ रहा है, गवर्नमेंट ने एश्योर किया है आप जो भी फाइनल वैल्यू आया है उसकी जगह आपको वो रख के 50% ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी ड्रॉन जो आपको मिलेगी एज ए पेंशन। देखिए इस समय जो है आप मोटा मोटी 50% डीए चल रहा है। तो अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है तो आपको 150 रुपये मिलते हैं। 10,000 रुपये
मिनिमम पेंशन है तो 15,000 रुपये आपको मिलेगा। डीए हर 6 महीने में चेंज होता रहता है। कुछ कन्फ्यूजन था कि डीए कौन सा होगा। डीए मोटा मोटी यही होगा, क्योंकि जो बाकी जो पेपर्स हैं वो डीए नॉर्मल डीए की बात कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट टू डिसाइड, गवर्नमेंट का भी वो फाइन प्रिंट्स आना बाकी है। इससे पहले 30% मिलता था, अब आपको 60% मिलेगा। उसमें एनहांस पेंशन है, 50% मिलेगा डेथ केसेस में विद इन द सर्विस पीरियड। आफ्टर द सर्विस तो विद इन द सर्विस तो सेम ही है। नहीं है ये, अब विद इन द एनपीएस में जो लोग थे वो विद इन द सर्विस अभी तो सेम पैकेज में है जो कि ओपीएस है। तो जो एनपीएस में भी थे उनको विद इन द सर्विस डेथ केस में वही मिल रहा था जो ओपीएस में मिल रहा था, दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम में मिल रहा था। ये बात हो रही है आफ्टर द रिटायरमेंट एज। आपकी डेथ होती है तो जो पहले ओपीएस में 30% मिल रहा था उसी आपको 60% मिलेगा। तो एग्जैक्टली क्लॉज बाई क्लॉज अगर करेंगे तो आप 3 जगह करेंगे तो उसमें कहीं पे ये बेनिफिशियल है, कहीं ये बेनिफिशियल है, कहीं ये बेनिफिशियल है। बट जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि जो टर्म्स कंडीशन जिसके तरह आप रिक्रूट हुए थे 2004 के बाद, उसमें यूपीएस एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है आपके कंपनसेशन पैकेज के लिए। टोटल एम्प्लॉइज में लेता हूँ 23,267 एम्प्लॉई अंडर एनपीएस स्कीम, दैट इज 1/1/2004 के बाद जो आए हैं वो 18,449 हैं। तो ये 75% के आसपास होता है। यूनियन जो सहमति है प्लस कंटिन्यूस नेगोशिएशन चालू है, कंटिन्यूस कंसल्टेशन चालू है, चालू रहेगा। वो भी साथ में ही है, आपके वो तो मैनेजमेंट के पार्ट है, साथ में ही आए। मंत्री ने कहा कि 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पर लगभग 6 महीने का वेतन एकमुश्त दिया जाएगा और यह स्पष्ट किया कि यह भुगतान ग्रेजुएटी से अलग होगा। वी7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।